हेलो बच्चों। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं अलंकार, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं उपमा, रूपक एवं उत्प्रेक्षा अलंकारों को पढ़ने वाले हैं। तो आज की क्लास में इन अलंकारों को पढ़ेंगे एंड उसके बाद साथ साथ में इनके उदाहरण भी देखेंगे और इनकी व्याख्या भी देखेंगे कि किस प्रकार से, और लास्ट में फिर हम लोग बहुविकल्पी प्रश्न भी करेंगे, ऐसे कि जैसे कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं प्रश्न। तो चलिए आज की क्लास को यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अलंकार क्या होते हैं, इसी प्रकार से हम लोग फिर इसके भेद को देखेंगे एंड फिर उसके बाद उपमा अलंकार है ना, इसके उदाहरण, और रूपक अलंकार, फिर उसके बाद उत्प्रेक्षा अलंकार, इनके उदाहरण, इन सभी को ऐसे ही देखेंगे। और फिर उसके बाद हम लोग साथ साथ में इनके बहुविकल्पी प्रश्नों को करेंगे। तो आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, पूरी क्लास को जरूर देखिएगा। यदि आपको एक बार आपने ये पढ़ लिया अलंकार और आपको अच्छे से समझ में आ गया तो आपके एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। तो देखिए आज का हमारा टॉपिक है अलंकार। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अलंकार होता क्या है ना। आप जानते हैं कि काव्य सौंदर्य के तत्व में हमें रस, छंद एवं अलंकार पढ़ना था, जिसमें हम लोग रस ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पिछली क्लासेस में एंड उसके बाद फिर हम लोगों ने छंद को भी पढ़ा। आज ही हमारी काव्य सौंदर्य के तत्व में तीसरी क्लास है अलंकार, है ना। अब देखते हैं हम लोग कि अलंकार क्या होता है। तो देखिए अलंकार शब्द का अर्थ आभूषण है ना, ये यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, ऐसे बहुविकल्पी प्रश्न भी बन जाता है। तो अलंकार शब्द का अर्थ क्या होता है? आभूषण। यह दो शब्दों से मिलकर बना है ना, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन से दो शब्द हैं? एक अलम प्लस, है ना, ये आपको धन दिख रहा है यहाँ पर, और कार, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। यानी अलम का अर्थ क्या होता है? भूषण, और कार का मतलब करने वाला, यानी का, और मतलब जो, जिस प्रकार देखिए आभूषण का मतलब यहाँ समझ रहे हैं ना, गहना। तो इसका अर्थ है कि आभूषण मतलब जैसे मानव शरीर की शोभा आभूषण या गहने पहनने से उसकी शोभा और अधिक बढ़ जाती है। इसी प्रकार काव्य की शोभा किसके द्वारा बढ़ती है? काव्य की शोभा अलंकार के द्वारा बढ़ती है ना। तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व क्या कहलाता है? तत्व को क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। तो वही देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार कहते हैं। और ऐसे ही बहुविकल्पी प्रश्न बनते भी हैं। मान लीजिए ऐसे बन जाएगा कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को क्या कहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि अलंकार कहते हैं, है ना। अब उसके बाद देखिए इसके प्रयोग से शब्द और अर्थ में चमत्कार उत्पन्न होता है। कैसे? अभी हम लोग आगे देखने वाले हैं, ठीक। तो अभी बस हम लोगों ने इतना जाना कि इसका अर्थ क्या होता है? आभूषण होता है। ये दो शब्दों से मिलकर बना होता है, अलम जिसका मतलब भूषण, एंड कार जो कि करने वाला, है ना। और काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार कहते हैं, है ना। इसके प्रयोग से शब्द और अर्थ में चमत्कार उत्पन्न होते हैं, क्योंकि देखिए अलंकार के दो भेद होते हैं, आपको पता होना चाहिए, है ना। अलंकार के दो भेद हैं, एक क्या होता है? शब्दालंकार, एंड दूसरा क्या होता है? अर्थालंकार। तो यहाँ पर जो हम लोगों ने ऐसे पढ़ा कि इसके प्रयोग से शब्द और अर्थ में चमत्कार उत्पन्न होते हैं ना। तो देखिए जो शब्दालंकार होते हैं तो ये शब्दों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है। इनमें मतलब शब्दों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है, मतलब इसमें क्या होता है कि जो भी इसमें आकर्षण या कह सकते हैं कि जो शोभा बढ़ाते हैं वो किसके द्वारा होता है? शब्दों के माध्यम से, है ना। और जो अर्थालंकार होते हैं उनमें अर्थ के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि शब्दालंकार में कौन कौन से अलंकार होते हैं और अर्थालंकार में कौन कौन से अलंकार होते हैं। तो देखिए अलंकार के भेद यहाँ पर, है ना, अलंकार के भेद, एक होता है शब्दालंकार एंड दूसरा क्या होता है? अर्थालंकार। इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी आपको। अब देखिए शब्दालंकार में जैसे यमक, अनुप्रास, श्लेष, ये शब्दालंकार होते हैं। उसके बाद अर्थालंकार की बात करें तो उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण, है ना, ये कुछ अर्थालंकार हैं।
है ना, अर्थालंकार। और आपको आप 10th क्लास के अकॉर्डिंग जो भी आपका सिलेबस है, जो कि आपको पढ़ना है, उसे ध्यान में रखते हुए आपको पता होना चाहिए कि आपको कौन से अलंकार पढ़ने हैं। आपको उपमा अलंकार पढ़ना है जो कि आपकी परीक्षा में आएगा, रूपक अलंकार पढ़ना है और उत्प्रेक्षा अलंकार पढ़ना है। तो आपके सिलेबस में ये 3 दिए हुए हैं, उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा। तो इनमें हमें ध्यान दे करके पढ़ना है क्योंकि प्रश्न इनसे ही आएगा आपके परीक्षा में, है ना। तो अभी हम लोगों ने देखा फटाफट कि अलंकार के भेद, शब्दालंकार, अर्थालंकार 2 होते हैं। शब्दालंकार में कौन कौन से होते हैं, अर्थालंकार में कौन कौन से होते हैं, और हमें अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना क्या है वो भी हम लोगों ने देखा। अब फटाफट देखते हैं हम लोग कि उपमा अलंकार, है ना, उपमा अलंकार क्या होता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। फिर उसके बाद, और आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे कि आपकी परीक्षा में ये प्रश्न कैसे बन करके आएगा। आपकी परीक्षा में बहुविकल्पी प्रश्न बन के आएंगे इनसे, है ना, बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, ऐसे ही टाइप के बनेंगे, तो आपको उसमें आंसर करना होगा। अब देखिए, उपमा अलंकार, जहां 2 भिन्न वस्तुओं अथवा व्यक्तियों में समानता का भाव व्यक्त किया जाता है ना, मतलब 2 भिन्न वस्तुओं और या फिर व्यक्तियों में समानता का भाव व्यक्त किया जाता है, मतलब उनमें समानता बताई जाती है, एक दूसरे को एक दूसरे के जैसा बताया जाता है ना, वहां उपमा अलंकार होता है। समझ में आ गया, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, बस इतना ध्यान में रखिएगा, जहां 2 भिन्न वस्तुओं अथवा व्यक्तियों में समानता का भाव व्यक्त किया जाता है, मतलब उनमें समानता दिखाई जाती है, वहां उपमा अलंकार होता है। और सबसे पहले इनके उदाहरण देखने से पहले हम लोग इनके अंग देख लेते हैं, है ना, कौन से 4 होते हैं। इसके बाद आपको कोई भी इसमें कंफ्यूजन नहीं होगी। अब देखिए, इनके 4 अंग होते हैं। एक होता है उपमेय, एंड दूसरा होता है उपमान, है ना, और फिर उसके बाद होता है साधारण धर्म, और चौथा क्या होता है, वाचक शब्द। अब फटाफट हम लोग देख लेते हैं कि उपमेय क्या होता है, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द क्या होता है। तो देखिए, उपमेय क्या होता है, वह वस्तु या व्यक्ति जिसकी किसी दूसरी वस्तु या व्यक्ति से तुलना की जाए। मान लीजिए कोई एक ऐसी वस्तु है जिसकी किसी दूसरी वस्तु से तुलना की जाए, है ना, तो वही क्या कहलाता है, उपमेय कहलाता है। मतलब ध्यान से समझिएगा, इसको एक बार में समझ में आएगा कि वह वस्तु या व्यक्ति जिसकी किसी दूसरी वस्तु या व्यक्ति से तुलना की जाए, तो वही क्या कहलाता है, उपमेय कहलाता है ना। फिर उसके बाद उपमान में देखिए, अभी एक उदाहरण भी हम लोग देखेंगे तो उससे और अच्छे से समझ में आएगा। अब देखिए, उपमान क्या होता है कि जिस वस्तु या व्यक्ति से उपमेय की समानता की जाती है, मतलब ये जो उपमेय अभी हम लोगों ने देखा उससे समानता की जाती है, तो वही क्या कहलाता है, उपमान कहलाता है। जैसे मैंने कहा कि मेरा मुंह, है ना, या आपका मुख, ये आपका मुख है, ठीक है, आपका मुख चंद्रमा के समान है ना, चंद्रमा के समान है, या ज्यादा अच्छा नहीं बन पाया है लेकिन समझिएगा, है ना, चंद्रमा के समान है। तो यहाँ पर मुख की को किसके समान बताया जा रहा है, चंद्रमा के समान, है ना। तो मुख की देखिए किसी दूसरी वस्तु से तुलना की जा रही है ना, तो मुख क्या हो गया, उपमेय हो गया, है ना। ध्यान से समझिएगा, एक बार दिमाग में बिठा लीजिएगा, फिर कभी निकलने नहीं दीजिएगा, है ना। उसके बाद ये चंद्रमा देखिए, यहाँ पर ये क्या है, उपमान है। अब आपको कंफ्यूजन नहीं होगी, मतलब ये जिस वस्तु या व्यक्ति की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाए, है ना, वही क्या होता है, उपमेय। यानी ये जो मुख है ये उपमेय है और इसकी तुलना चंद्रमा से की जा रही है ना, इसकी तुलना मतलब उसके समान बताया जा रहा है, तो ये उपमान है। अब कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी आपको, है ना। अब उसके बाद देखिए साधारण धर्म, है ना, इसको मैं इरेज कर देती हूं। हाँ, उसके बाद हम लोग देखते हैं साधारण धर्म क्या होता है। देखिए, 2 में आपको अच्छे से समझ में आ गया। उसके बाद साधारण धर्म को समझिएगा, वह गुण जिसके कारण उपमेय तथा उपमान में समानता व्यक्त की जाए, मतलब जो कि समानता का कारण होता है कि किस चीज के लिए समानता की जा रही है ना, वही साधारण धर्म होता है, सिंपल सा। तो वह गुण जिसके कारण उपमेय तथा उपमान में समानता व्यक्त की जाए। अब उपमेय उपमान आपको समझ में आ चुका है ना, मुख है उपमेय और चंद्रमा है
उपमान, है ना। अब उसके बाद देखिए वाचक शब्द क्या होते हैं, तो साधारण धर्म समझ में आ गया, अब इसलिए वाचक धर्म समझते हैं ना, सॉरी वाचक शब्द। तो देखिए वह शब्द जिसके द्वारा उपमेय तथा उपमान की समता प्रकट हो, समता मतलब समानता प्रकट हो। जैसे कुछ इसके ये वाचक शब्द होते हैं जिससे हमें और आसानी होती है पहचानने में ना। तो देखिए जैसे सम, है ना, स, सी, से, सरिस, समान आदि, ये वाचक शब्द हैं, है ना। तो इनको ध्यान में रखिएगा, फिर इसके बाद आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। देखिए हम लोगों ने सबसे पहले देखा कि उपमा अलंकार, इसकी परिभाषा हम लोगों ने क्या देखी कि जहां दो भिन्न वस्तुओं अथवा व्यक्तियों में समानता का भाव व्यक्त किया जाता है वहां उपमा अलंकार होता है। फिर हम लोगों ने उपमेय देखा कि क्या होता है, उपमान, साधारण धर्म और फिर वाचक शब्द। अब आगे बढ़ते हैं और इनके उदाहरण देखते हैं, है ना। बहुत आसान होता है इसको पहचानना भी, आपकी परीक्षा में ऐसे ही बन सकता है, या मान लीजिए आपको ये परिभाषा लिख करके दे दिया गया है ना, और आपको उसमें 4 ऑप्शन मिलेंगे और फिर आपको एक करेक्ट बताना होगा उसमें, तो इसलिए इसको पूरा समझना जरूरी है आपके लिए। अब देखिए इसका उदाहरण किसका है, ये उपमा अलंकार का, है ना। कर कमल के समान सुंदर है, कर। अब देखते हैं जो अभी हम लोगों ने उसके अंग देखे ना, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म, वाचक शब्द, वही अभी इसी एग्जाम्पल में देखते हैं। तो देखिए कर कमल के समान सुंदर है, कर में क्या होता है, हाथ, और कमल मतलब यहाँ पर फूल, यानी इसमें तुलना की जा रही है कि कर किसके समान है, कमल के समान, है ना, फूल के समान बताया जा रहा है। तो इसमें देखिए तुलना की जा रही है, उसके समान बताया जा रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, उपमा, है ना, उपमा अलंकार होगा। अब देखिए इसमें उपमेय क्या है, तो उपमेय क्या है, कर, कर मीन्स क्या होता है, हाथ, क्योंकि उसकी तुलना की जा रही है, किससे की जा रही है, कमल, कमल के से उसकी समानता बताई जा रही है, तो कमल क्या होगा, उपमान, है ना। तो उपमेय क्या है, कर यानी हाथ, और उपमान क्या है, कमल यानी कि फूल, है ना, ध्यान से समझिएगा। उसके बाद साधारण धर्म क्या है, मतलब, है ना, जो इसमें समानता बताई जा रही है वो किस चीज के लिए बताई जा रही है, सुंदर, है ना, तो ये साधारण धर्म है। और उसके बाद वाचक शब्द क्या मिला हम लोग को, समान। अभी हम लोगों ने पढ़ा था ना, सा, सी, से, ऐसे करके वर्ड आएंगे, सम, समान, सरिस, इस प्रकार से ये वाचक शब्द। अब देखिए कोई भी डाउट है आपको, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आप समझ रहे हैं उस चीज को, है ना, ध्यान से बस सुनिएगा एक बार, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब उसके बाद एक और उदाहरण देखते हैं, मुख चंद्रमा सा सुंदर है ना। इसमें मुख, वही जैसे अभी हम लोगों ने एग्जांपल में देखा कि मुख, है ना। अब किसके समान इसकी तुलना की जा रही है, चंद्रमा के समान, है ना। तो यहाँ पर उपमेय क्या है, मुख, और उपमान क्या है, चंद्रमा, एंड साधारण धर्म क्या है, सुंदर, है ना, सुंदर। और वाचक शब्द क्या है यहाँ पर आया, स, यानी मुख चंद्रमा सा सुंदर है। तो ये इसके उदाहरण हो गए, किसके, उपमा अलंकार के, हैं। तो उपमा अलंकार के अलंकार कैसे पहचानते हैं हम लोगों ने देखा। उसके बाद इनके अंग भी देखिए, अंग को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि बहुविकल्पी प्रश्न बन सकता है और उनमें पूछा जा सकता है कि इसके अंग कौन कौन से हैं, है ना, ऐसे करके। तो आपको जब पता होगा तो आप अच्छे से उसका जवाब दे सकेंगे। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं रूपक अलंकार की ओर, है ना। अभी 3 ही हम लोग को अच्छे से पढ़ना है, एक उपमा जो कि हम लोगों ने देख लिया, उसके बाद रूपक, और उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे उत्प्रेक्षा। अब देखिए रूपक अलंकार में क्या होता है कि जब उपमेय और उपमान में भेद होते हुए भी दोनों में समानता की जाए, है ना, भेद मतलब उनमें अंतर भी है लेकिन फिर भी उनमें क्या की जाए, समानता की जाए। और इस चीज को ध्यान से सुनिएगा और दिमाग में बिठाइएगा, और उपमेय को उपमान के रूप में दिखाया जाए, मतलब उसको उसका ही रूप बता दिया जाए, है ना। समानता तो की जाए लेकिन उसको, उसमें सिर्फ समानता ही नहीं बल्कि उसे उसका रूप ही बता दिया जाए, मतलब उपमेय को उपमान के रूप में दिखाया जाए, है ना, तब रूपक अलंकार होता है। तो इस चीज को ध्यान में बिठाइएगा एक बार, ठीक है, कि उपमेय को उपमान के रूप में दिखाया जाए तब रूपक अलंकार होता है। अब उदाहरण देखिए, अच्छे समझ में आएगा। चरण कमल बंदो हरिराई, है ना, तो यहाँ पर ये जो चरण है ये कमल के समान नहीं बताए जा रहे बल्कि चरण को कमल ही बताया जा रहा है, ठीक है। तो चरण कमल बंदो हरिराई, इसमें चरण क्या है, उपमेय, तथा कमल क्या है, उपमान,
है ना। तो ये रूपक अलंकार का उदाहरण है। अब उसके बाद देखिए, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, मतलब चंद्र के जैसा नहीं, चंद्र खिलौना मतलब चांद को ही खिलौना, उन्हें मतलब चांद का ही खिलौना चाहिए, है ना। तो इस प्रकार कहने का मतलब है कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, ये उसका उदाहरण है रूपक अलंकार का, है ना, क्योंकि वो उसका ही रूप लेना चाहता है। इसमें चंद्रमा क्या है, उपमेय, और खिलौना क्या है, उपमान। अब कोई कंफ्यूजन नहीं होगी आपको, है ना। तो ये ध्यान में रखिएगा और एक बार इसे जरूर ध्यान से समझिएगा। अब देखिए, इसमें अब हम लोगों ने देखा रूपक अलंकार, है ना, रूपक अलंकार देख लिया, बस आपको पता होना चाहिए। अभी जब हम लोग बहुविकल्पी प्रश्न करेंगे इन्हीं से संबंधित, इन तीनों अलंकारों से संबंधित, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, है ना, कि कितना आपको समझ में आया। आप जब उसमें आंसर करेंगे तो और अच्छे से आपको अच्छा लगेगा, है ना, आंसर करके, और फिर आपको भी पता चलेगा कि हाँ वास्तव में आपको समझ में आया है। अब देखिए, तीसरा जो अलंकार हमें पढ़ना है वो क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार, है ना। तो जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, है ना, संभावना की जाए, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जहां उपमेय में उपमान की, अब उपमेय उपमान आप जानते हैं, है ना, कि संभावना की जाए, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जनु, जानो, मनु, मानो, मनहु आदि इसके वाचक शब्द हैं। और एक चीज आपको बता दें कि जैसे मान लीजिए आपके एग्जाम में कोई उदाहरण ही आ गया और उसमें पूछेगा कि इसमें बताइए कौन सा अलंकार है। मान लीजिए लिखा होगा कि उपमा अलंकार है, रूपक है, उत्प्रेक्षा है, या यमक, श्लेष, और भी जितने होते हैं मान लीजिए उसमें लिखा हुआ है। और आपने जैसे ही ये वर्ड देखे उदाहरण में, जनु, जानो, मनु, मानो, मनहु, है ना, आपको दिख गया, बस वहां से तुरंत पहचानिएगा कि ये कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, क्योंकि ये इसी के वाचक शब्द हैं, है ना। जनु, जानो, मनु, मानो, मनहु, ये सभी इसके वाचक शब्द हैं उत्प्रेक्षा अलंकार के। तो आपको मान लीजिए उदाहरण आता है आपकी परीक्षा में तो पहचानना बहुत आसान होता है ना। आप देखते हैं यहाँ पर इसका उदाहरण, और ये मान लीजिए कि आपकी परीक्षा में आया है, उसको ध्यान से सुनिएगा। अब देखिए, सोहत ओढ़े पीठ पट श्याम सलोने गात, मनहु नीलमन सैल पर आतप परियो प्रभात। इस तरह से आया, और सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि मनहु आया है, तुरंत पहचान लेंगे कि ये उत्प्रेक्षा अलंकार का है ना। एक तो इसका वाचक शब्द आया है कि मतलब इसमें क्या होता है कि उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त होती है ना। अब देखिए स्पष्टीकरण में कि श्री कृष्ण पीतांबर पहने हुए हैं, उनके शरीर को देखकर ऐसा लगता है मानो नील पर्वत पर प्रभात के सूर्य का प्रकाश पड़ रहा हो, है ना। ये संभावना है कि श्री कृष्ण पीतांबर पहने हुए है ना, पीले रंग का पूरा वो पहने हुए हैं, उनके शरीर को देखकर ऐसा लगता है मानो नील पर्वत पर प्रभात के सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है। तो यहाँ पर उपमेय क्या है, श्री कृष्ण, और सूर्य का प्रकाश उपमान, है ना। तो ये ध्यान से समझिएगा, और ये उदाहरण उसी का है और इंपॉर्टेंट है, ऐसे आपके एग्जाम में आ सकता है और पूछ सकता है कि ये कौन से अलंकार का उदाहरण है। इसके कुछ अन्य उदाहरण भी देखते हैं। अन्य उदाहरण देखने से पहले आप लोग ये जरूर ध्यान में रखिएगा कि इसके वाचक शब्द को ध्यान में रखिएगा, कि मान लीजिए अगर परीक्षा में उदाहरण देख करके आएगा तो आपको आसानी होगी पहचानने में, है ना। अन्य उदाहरण देखते हैं इसके। सिर फट गया उसका वही, मानो अरुण रंग का घड़ा। अब मतलब यहाँ पर पहली बात तो देखिए मानो आया है ना, ये इसका वाचक शब्द है किसका, उत्प्रेक्षा अलंकार का। तो आपने तुरंत पहचाना कि ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब सिर फट गया उसका वही, मानो अरुण रंग का घड़ा, मतलब लाल रंग का घड़ा। तो इसमें संभावना व्यक्त की जा रही ना, पढ़ करके भी लग रहा है, और सबसे पहली बात तो इसमें वाचक शब्द आया है उत्प्रेक्षा अलंकार का, है ना। अब उसके बाद देखिए अगला एक और उदाहरण, उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा, है ना। यहां भी देखिए मानो आया, तुरंत वाचक शब्द से पहचान लिया, और इसमें भी संभावना व्यक्त हो रही है कि उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उसका लगा, है ना।
मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। इस प्रकार से पढ़ेंगे आप, अच्छे से और समझ में आएगा। तो हम लोगों ने उत्प्रेक्षा अलंकार के उदाहरण और देखे, है ना। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कुछ बहुविकल्पी प्रश्न। तो देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा कि अलंकार क्या होता है। उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा कि शब्दालंकार, अर्थालंकार, शब्दा में कौन कौन से होते हैं शब्दालंकार हमें, है ना, कौन कौन से अलंकार। उसके बाद अर्थालंकार भी देखे कि कौन कौन से होते हैं, और उसमें हमें पढ़ना कौन कौन से हैं, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, इन तीन को अच्छे से पढ़ना है, और उनको हम लोगों ने पढ़ा भी और उदाहरण भी देखे। अब हम लोग करते हैं इनसे ही संबंधित बहुविकल्पी प्रश्नों को, है ना। तो ये है हमारा पहला प्रश्न, जिसमें प्रश्न तो हम पढ़ेंगे, है ना, लेकिन हमारे उत्तर देने से पहले आप लोग उसका जवाब देंगे, है ना। आप लोग उत्तर इसका देंगे, और आपने अभी पढ़ा है तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि इसमें किस प्रकार से कैसे करना है हमें, है ना। अब देखिए, जहां किसी एक वस्तु की किसी दूसरी प्रसिद्ध वस्तु से गुण, धर्म और रूप के कारण समानता या तुलना की जाती है, वहां कौन सा अलंकार होता है ना। मान लीजिए आपके परीक्षा में ऐसे ही क्वेश्चन आ गया, बस आपने तुरंत देखा कि इसमें क्या कह रहा है कि समानता या तुलना की जाती है ना। तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि इसमें कौन सा होगा, रूपक अलंकार होगा, या अनुप्रास अलंकार होगा, या फिर उपमा अलंकार होगा, या फिर श्लेष अलंकार होगा, है ना। तो यहाँ पर आप बताइए कि इसका सही जवाब क्या होगा। आप सभी इसका सही जवाब दे भी रहे होंगे, तो इसका करेक्ट जवाब क्या होगा, उपमा, है ना। इसमें क्या होती है कि किसी अन्य व्यक्ति अवश्य से क्या की जाती है, उसकी समानता की जाती है ना, और यही इसका सही जवाब होगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार आपकी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है ना। आप जब भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे, उसमें ये प्रश्न लगातार पूछा गया है परीक्षा में। पीपर पात सरिस मन डोला, है ना, यानी पीपर के पत्ते के समान मन डोला। यहाँ पर सरिस का मतलब होगा समान, है ना। तो पीपर के पत्ते के समान मन डोला, इसमें अलंकार कौन सा है ना। तो इसमें देखिए, रूपक अलंकार होगा, अनुप्रास होगा, उपमा अलंकार होगा, या फिर श्लेष अलंकार होगा, है ना। तो आपको पता है कि इसमें समानता व्यक्त की जा रही है ना। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा आपके, हाँ आप भी सही बता रहे होंगे, कौन सा होगा, उपमा अलंकार, है ना। और ध्यान रखिएगा, कभी कभी ऐसा भी होता है कि जैसे मान लीजिए आपके एग्जाम में उदाहरण दिया है, आप ये कुछ वर्ड ध्यान में रखिए कि जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा ना, स सी ऐसे करके लिखा होता है, या से, है ना, और सरिस, सम, समान ऐसे करके ये आते हैं। तुरंत पहचानिए कि इसमें समानता व्यक्त की जा रही है, तुलना की जा रही है, तो ये कौन सा होगा, उपमा अलंकार। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, तो सेकंड वाला समझ में आया। देखिए थर्ड क्वेश्चन है ना, जहां उपमेय में उपमान का निषेध रहित अभेद आरोप किया जाता है, वहां अलंकार होता है, वहां कौन सा अलंकार होता है। अभेद का मतलब समझते हैं ना, जिसमें कोई भी भेद ना हो, है ना, अंतर ना हो। तो देखिए, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, रूपक अलंकार होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा, उपमा अलंकार होगा, या श्लेष अलंकार होगा। आपकी परीक्षा में आपसे 3 पूछे जाएंगे, तो श्लेष का कोई मतलब ही नहीं है ना, और उत्प्रेक्षा हो नहीं सकता, है ना। अच्छा देखिए, लेकिन फिर भी आप इसका आंसर करिए सबसे पहले। तो देखिए, जहां उपमेय में उपमान का निषेध रहित अभेद आरोप किया जाता है ना, मतलब जिसमें अंतर नहीं किया जाता है, उसको सेम उसी रूप में बताया जाता है, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है, यहाँ पर कौन सा होगा, आप सही जवाब दे रहे होंगे, इसका रूपक अलंकार होगा। कौन सा होगा, रूपक अलंकार, है ना। अब उसके बाद देखते हैं फटाफट अगला क्वेश्चन, चरण कमल बंदो हरिराई। अभी हम लोगों ने देखा भी था, ये एग्जाम्पल आया था, है ना, अभी पढ़ते वक्त हम लोग के। तो देखिए यहाँ पर इसमें भी पूछा है कि कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, उपमा अलंकार है, या फिर श्लेष अलंकार है ना। तो चरण को कमल बताया गया है, कमल के रूप में बताया गया, तो यहाँ पर कौन सा होगा, रूपक अलंकार होगा, है ना। कौन सा होगा, रूपक अलंकार। ये रूपक अलंकार का उदाहरण है, ध्यान में रखिएगा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप जैसे भी ये परीक्षा वो देखेंगे प्रीवियस ईयर, है ना, उठा करके
क्वेश्चन में देखेंगे प्रीवियस ईयर के, तो आपको ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो लगातार वर्षों में पूछे जाते हैं। अब इसके पहले वाला भी देखा हम लोगों ने, और ये भी है ना, चरण कमल बंदो हरिराई में अलंकार रूपक अलंकार है। अब आगे देखते हैं अगला प्रश्न, ध्यान से समझिएगा और आंसर करिएगा, हम हमसे पहले आंसर करिएगा, ठीक है। देखिए, जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, है ना, संभावना की जाए, वहां कौन सा अलंकार होता है? जहां संभावना की बात हो, है ना, तो वहां कौन सा होता है? रूपक होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार, या उपमा, या फिर श्लेष। ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं, और आपको पता है कि जिसमें संभावना व्यक्त की जाए वहां कौन सा होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है ना। ये इसका करेक्ट जवाब होगा। श्लेष होगा नहीं, क्योंकि हमें इसको सिलेबस में ही नहीं पढ़ना है। उपमा में क्या की जाती है? समानता बताई जाती है ना, तो ये नहीं होगा। और रूपक में क्या होता है? उसका ही रूप बताया जाता है, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा यहाँ पर। और संभावना किस में व्यक्त की जाती है? उत्प्रेक्षा अलंकार में, तो इसलिए इसका सही जवाब उत्प्रेक्षा होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, काफी अच्छा प्रश्न है। मनहु, मानो, जनु, जानो आदि शब्द किस अलंकार में प्रायः प्रयुक्त होते हैं, है ना। तो ये किस अलंकार में प्रयुक्त होते हैं? आप सभी ने अभी पढ़ा है, रूपक अलंकार में, या उत्प्रेक्षा अलंकार में, या उपमा अलंकार में, या श्लेष अलंकार में, है ना। तो मनु, मानो, जनु, जानो आदि शब्द किस अलंकार में प्रायः प्रयुक्त होते हैं? उत्प्रेक्षा अलंकार में। अभी ये क्लास वैसे भी खत्म होने वाली है ना, तो इसके पहले हम लोग बात कर लें कि काव्य सौंदर्य के तत्व में रस, छंद, अलंकार हमें पढ़ना था, जिसमें आप जानते हैं कि रस अच्छे से हम लोगों ने पढ़ा था, है ना। उसके बहुविकल्पी प्रश्न भी किए थे। उसके बाद जो बच्चे लगातार हमारी क्लासेस देख रहे हैं उनके लिए खासकर है। और उसके बाद फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि छंद, है ना, छंद पढ़ी थी, एक क्लास में पूरा कवर किया था उसे, एंड उसके भी हम लोगों ने बहुविकल्पी प्रश्न भी किए थे। आज की इस क्लास में हम लोग अलंकार पढ़ रहे हैं, जिसमें आपके लिए 3 इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके सिलेबस में दिए हुए हैं, आप जानते हैं, जो हम लोग ये पढ़ चुके हैं। कौन कौन सा है? उपमा है, रूपक है, उत्प्रेक्षा है, और इनके हम लोग बहुविकल्पी प्रश्न भी कर रहे हैं। इसके बाद आपको कोई भी डाउट नहीं होगा यदि आपने ये तीनों क्लासेस देखी हैं, और आपकी परीक्षा में सिर्फ बहुविकल्पी प्रश्न ही इनसे संबंधित पूछे जाएंगे। इसलिए हर एक पॉइंट को ध्यान से समझिएगा कि कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं बनना चाहिए जो आपकी समझ से बाहर हो, इसलिए बहुत ही अच्छे से इसे पढ़िएगा, ठीक है। अब उसके बाद देखिए 7th नंबर क्वेश्चन, है ना। अब इसको ध्यान से सुनिएगा कि पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों के नोकों से, मानो झूम रहे तरु मंद पवन के झोंकों से। मान लीजिए आपकी परीक्षा में आ गया, है ना, और आपको बताना है कि इन पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार है। अब परीक्षा में आपको समझ में आएगा, ये 4 ऑप्शन दिए हुए होंगे, है ना। एक क्या होगा? रूपक, उत्प्रेक्षा, उपमा, श्लेष। और आपने जैसे ही इसे पढ़ा, पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों के नोकों से, मानो झूम रहे तरु तरु मतलब क्या होता है? पेड़, है ना, तरु मंद पवन के झोंकों से। अब मानो यहाँ पर संभावना व्यक्त हो रही है, और मानो ये वाचक शब्द आया है, और ये वाचक शब्द किसका है? तुरंत पकड़ लीजिए, उत्प्रेक्षा अलंकार। और आपको इसका सही जवाब तुरंत पता चल गया कि इसका सही जवाब क्या होगा? उत्प्रेक्षा, है ना। ऐसे ही बस तुरंत जवाब देने का प्रयास करिएगा एग्जाम में, ताकि आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन क्या है? यहीं कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजय माला सी, है ना। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसमें बताना है कि कौन सा अलंकार है। और जैसे ही आपने पढ़ा, यहीं कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजय माला सी, है ना। अब आपने देखा कि ऑप्शन में रूपक, उत्प्रेक्षा, और क्या दिया है? उपमा, है ना, और श्लेष। तो श्लेष तो नहीं होगा, है ना, आपके एग्जाम उसमें सिलेबस में नहीं है। उसके बाद रूपक, रूपक भी नहीं होगा, आपको पता है ना। और उत्प्रेक्षा भी नहीं होगा, है ना। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें देखिए, मान लीजिए कहीं उसके जो वाचक शब्द होते हैं वो उसके उदाहरण में अवश्य देखने को मिलते हैं। यहाँ पर कौन सा होगा? उपमा अलंकार होगा। और क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर समानता व्यक्त की जा रही है, माला सी, और ये सी इसका वाचक शब्द आया है उपमा का, है ना, उपमा अलंकार का। तो इसका सही जवाब क्या होगा? उपमा। कैसे पहचाना आपने
इसके वाचक शब्द को देख करके, है ना, सा, सी, से और समान, सम, सरिस, इस प्रकार से ये उपमा के वाचक शब्द होते हैं। और जैसे ही सी हम लोगों ने देखा, इसमें समानता व्यक्त की जा रही है, तुरंत समझिए कि ये उपमा अलंकार है ना, बस कोई भी डाउट नहीं होगा आपको। अब आगे अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग, जो कि है 9th नंबर, है ना। निम्न में से कौन सा उपमा का अंग है? अभी हम लोगों ने पढ़ा कि उपमा के अंग पढ़े थे ना, कौन कौन से होते हैं, तो देखिए उपमेय, उपमान, साधारण धर्म या उक्त सभी, ये सभी, है ना। तो आप जानते हैं कि उपमा के अंग कौन कौन से होते हैं। जिन बच्चों ने अभी ध्यान से पूरी क्लास को पढ़ा है और अंतिम में हम लोग आ गए, मतलब अंतिम चरण पे अब आ गए हैं इस क्लास की हम लोग, है ना। तो देखिए उपमा के अंग अभी आप लोगों ने पढ़ा है कौन कौन से होते हैं, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और एक और होता है ना, 4 अंग होते हैं। एक और कौन सा होता है, वाचक शब्द, जो कि यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है। और यहाँ पर जो 4th ऑप्शन है, यहाँ लिख देती हूँ वाचक शब्द, है ना। और 4th ऑप्शन है उक्त सभी। तो इसका सही जवाब क्या होगा, उक्त सभी, क्योंकि उपमेय भी है, उपमान भी है, साधारण धर्म भी है, और एक नहीं दिया हुआ था, तो हम लोगों ने उसे बता दिया कि वाचक शब्द, है ना। ये 4 अंग होते हैं किसके, उपमा, उपमा के अंग होते हैं 4 ये, ठीक है। अब देखिए, हाँ, तो ये इसका सही जवाब। अब अगला प्रश्न क्या है, फटाफट देख लेते हैं। आहुति सी गिर चढ़ी चिता पर, उठी ज्वाला सी, है ना। अब इसमें बताना है आपको कि ये जो पंक्ति है ना, ये लाइन है, इनमें से कौन सा अलंकार है ना। ऐसे ही आपकी परीक्षा में आएगा, तो रूपक अलंकार है, उत्प्रेक्षा है, उपमा है, श्लेष है। श्लेष होगा नहीं, ठीक है। उसके बाद देखिए, रूपक अलंकार है नहीं, उत्प्रेक्षा भी नहीं होगा, क्योंकि इसके भी वाचक शब्द इसमें दिए नहीं हुए हैं। और रूपक शब्द में क्या होता है, उसका ही रूप बताया जाता है ना। और यहाँ पर जैसे ही आपने पढ़ा आहुति सी, है ना, सी, और यहाँ पर योजक चिन्ह भी लगा हुआ है, और ये है सी, समानता बताई जा रही है ना। और यहाँ पर भी इसका वाचक शब्द आया है सी, है ना, समानता बताई जा रही है। तो यहाँ पर कौन सा होगा, उपमा अलंकार होगा। तो इसका सही जवाब क्या होगा, उपमा अलंकार, ठीक है। अब कोई भी डाउट नहीं है। तो ऐसे हम लोगों ने बहुविकल्पी प्रश्न किए, आप लोगों ने भी साथ साथ में जरूर किया होगा। और इन 10 बहुविकल्पी प्रश्नों में आपके कितने करेक्ट हुए पढ़ने के बाद, है ना, इनको भी हमें बताइएगा जरूर। अब उसके बाद देखिए, हाँ, तो काव्य सौंदर्य के तत्व में जो हमें ये 3 टॉपिक पढ़ने थे, रस, छंद, अलंकार, ये तीनों कंप्लीट हो चुके हैं, है ना। रस का भी बढ़िया अच्छे से हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, छंद और अलंकार। अब मिलते हैं अगली क्लास में एक नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ में। ऐसे ही आप लोग पढ़ाई करते रहें, है ना, रेगुलर पढ़ाई जरूर करते रहें, थोड़ा थोड़ा करेंगे तो एक दिन आपके लिए बेहतर होगा, है ना। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं।